हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जो आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म में चल रही होगी श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यार कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज आज जो करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका हम आपका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग खुद निकालने वाले। तो जब सॉल्यूशन निकालेंगे, जब आंसर राइट आएगा तो कितना मजा आता है ना बच्चों। तो हमारे साथ में निकालेंगे, मेरे साथ में हर एक चीज हर एक डाउट आपको आज क्लियर होगा, क्लैरिफाई करना है मुझे। तो प्लीज टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और प्रैक्टिकल नंबर प्रॉब्लम 2 है, पेज नंबर है कुछ देख लो आप। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 है तो आप देख लो, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है जिसके लिए। एंड बुक और पेन निकालना है, प्लीज नोट डाउन करना है मेरे बात, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला गया क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर भी 9 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करने वाले, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च और 31 मतलब कंपेयर करना है आपको। कंपैरेटिव में बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाना है, कौन सा, दोनों में कंपेयर करना, दोनों में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। जब दोनों में आपको कंपेयर करना होता है बच्चों, तो आप लोग का फॉर्मेट क्या आपको पता है, आपका फॉर्मेट ये है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 एंड 2019, 31 मार्च, पर्टिकुलर्स 31/3/2018, 31/3/2019, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मेट है। आपको यहाँ तक ऑब्वियसली याद हो गया होगा। और आपको पता है कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो आपने पढ़ा है, जो आपको याद है, पहला क्या होता है, पहला होता है सोर्सेज ऑफ फंड। पहला क्या होता है, आई क्या लिखना है, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता है बच्चों, सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका ऑनर्स फंड। क्या होता है, ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में क्या क्या दिया है, देखिए ऑनर्स फंड में क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया इक्विटी शेयर दिया और प्रेफरेंस शेयर दिया है, ठीक है। तो लिखना है पहला क्या है, इक्विटी शेयर। सेकेंड क्या है आपका प्रेफरेंस शेयर, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन आपको देखना है बेटा, ठीक है। तो क्या दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर दिया है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया है, 12%, ठीक है। इक्विटी शेयर क्या है, कैपिटल है। अब क्या दिया है, 2018 में कितना है, 2018 में 2 लाख है और 2019 में 2.5 लाख है। तो 2018 में लिखा मैंने 2 लाख, 2019 में 2.5 लाख, 2,50,000 बरोबर। प्रीफरेंस शेयर 80,000, दोनों में कितना है, सेम है। तो दोनों में मैंने क्या लिख दिया, सेम लिखा, 80,000। यहाँ भी कितना आएगा, 80,000, अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, इसके अंदर ऐड होता है, किसके अंदर, इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो लिखना है ऐड, थर्ड ऐड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। क्या दिया है, देखिए अमाउंट दिया 1 लाख और 1,40,000। तो 1 लाख दिया है आपको 2018 में और 1,40,000 दिया है आपको 2019 में। सिंपल है, मैंने यहां तक लिख लिया। अब आप तीनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेटवर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, नेटवर्थ। नेटवर्थ बोलिए, या तो ऑनर्स का फंड बोल दीजिए, ऑनर्स फंड मिलेगा। दोनों में से कुछ एक मिलेगा आपको, कुछ भी एक लिखो, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेशन करोगे बच्चों, जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करो यार, 2 लाख 3 लाख मतलब 3 लाख कितना हो गया, 80,000, 3,80,000 हो जाएगा। 2.5 लाख और ये कितना हो गया, 80,000 कितना हो गया, 3,30 और 1,40 मतलब कितना हो गया, 3,70,000, सॉरी 4,70,000 हो जाएगा, 4,70,000 बरोबर है। यहां तक आपको समझ में आया, चलो। अब उसके बाद क्या होता है, नेटवर्थ निकालने के बाद बी क्या होता है, ये तो ए था, ये मेरा ए था। अब बी क्या होता है, बोरोड फंड्स। क्या आता है इसके अंदर, बोरोड फंड्स, जो कि होता है ऐड। तो बी क्या होता है, बोरोड फंड्स। अब बोरोड फंड्स में क्या है, देखिए बोरोड फंड में खाली क्या है, डिवेंचर है। क्या है, डिवेंचर है। कितना है, 15% क्या है, डिवेंचर है। अब जो भी आपने लोन बोरो किया है, जो भी आपने किसी से अगर लोन लिया है बच्चों, तो उसको बोलते हैं लोन में बोरोड लोन आता है, अनसिक्योर्ड लोन आता है, सिक्योर्ड लोन आता है, ये सब लोन आता है जो आता है बोरोड लोन में।
तो बोरोड में खाली एक ही आएगा, क्या आएगा 15% डिवेंचर, क्या आएगा 15% डिवेंचर, डिवेंचर्स, ठीक है। क्या अमाउंट है डिवेंचर का, है 60,000 और 51,000, कितना है 60,000 और 51,000, नॉर्मली सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है क्रेडिटर्स, ये सब क्या होता है करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये सब क्या होता है, सब होता है करंट लायबिलिटीज, मतलब कि आपको किसी को पैसा देना है तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपको कुछ बिल पे करना मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो इस सबको क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी। इसका अपन वर्किंग नोट में अपना काम आएगा, अभी इसका काम नहीं है तो इसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है। फिर लैंड बिल्डिंग, ये सब क्या है, लैंड क्या है, लैंड है आपका फिक्स एसेट, बिल्डिंग क्या है आपका फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी क्या है फिक्स एसेट, और स्टॉक डेटर्स बैंक ये क्या है, ये है आपका करंट असेट, क्या है करंट असेट। कैसे, क्योंकि स्टॉक अभी आपके पास है, अवेलेबल है, स्टॉक अभी अवेलेबल है, गुड्स से रिलेटेड है तो करंट असेट हो गया। डेटर्स, किसी से पैसा लेना है वो आपके लिए अभी करेंटली चल रहा है, बैंक। अब लैंड जो पहले आपको लगा होगा वो तो हमेशा के लिए है, बिल्डिंग बना है बिल्डिंग हमेशा के लिए, प्लांट एंड मशीनरी हमेशा के लिए। अब एक स्टॉक बनाओगे, एक स्टॉक चलेगा क्या, हमेशा नहीं चलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा करंट असेट्स। डेटर से आज पैसा आने वाला, कल आएगा नहीं आएगा, तो ये सब क्या हो गया करंट असेट हो गया। बैंक में आज पैसा है, कल भी उतना रहेगा नहीं रहेगा, निकाल सकते हो आप बीच में। तो इस तरीके से लैंड बिल्डिंग, अगर लैंड आपके पास एक बार है तो हमेशा रहेगा, जब तक आप बेचोगे जब तक रहेगा। बिल्डिंग आपने खड़ा कर दिया, जब तक बेचोगे नहीं जब तक रहेगा। प्लांट एंड मशीन एक बार बिठा दिया, सिस्टम लगा दिया, सिस्टम चलता रहेगा जब तक आप बेचोगे नहीं, तो ये सबको बोलते हैं फिक्स असेट, क्या बोलते हैं फिक्स असेट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, अभी दोनों हो गया, अब इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल फंड मिलेगा, क्या मिलेगा टोटल फंड अवेलेबल मिलेगा, टोटल फंड अवेलेबल। अब इसको ऐड करो, 3,80,000 और 60,000 को ऐड करो, कितना आएगा 4,40,000, कितना आएगा 4,40,000। 47,000 और 51,000 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 52,01,000, कितना आएगा 5,21,000, कितना आएगा 5,21,000, ठीक है। ये हो गया। अब ये स्लाइड भर गया, मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा, क्योंकि ये सम बहुत बड़ा है तो ये शायद मेरे को लगता है 3-4 स्लाइड तो इजीली जाएगा इसमें। पहला क्या होता है आपको पता है, पर्टिकुलर्स के लिए होता है, फिर आपका कौन सा होता है प्रीवियस ईयर होता है, फिर आपका कौन सा होता है करेंट ईयर, फिर आपका होता है एब्सोल्यूट चेंज, फिर आपका होता है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ का आपको टोटल फंड अवेलेबल मिल गया, क्या मिल गया टोटल फंड अवेलेबल का, कैसे मिलेगा, जब आप नेटवर्थ, कहाँ गया नेटवर्थ आपका, ये नेटवर्थ को और डिबेंचर को ऐड करोगे, मतलब ए प्लस बी। जब आप बोरोड लोन्स को ऐड करोगे, जब आप बोरोड फंड को और सोर्सेज ऑफ फंड को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फंड अवेलेबल, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, सेकेंड नंबर आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, क्या आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहले क्या आता है आपका फिक्स असेट, क्या आता है फिक्स असेट, तो लिखना है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट में पहला क्या है आपका लैंड है, फिर क्या है बिल्डिंग है, फिर क्या है प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। ये तीनों मैंने लिख दिया। अब इसका आपको क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो लैंड का कितना है, लैंड का कितना है, देखिए लैंड का है 80,000 और 1,00,000, 80,000 और 1,00,000, यहाँ पे लिखना है 80,000, यहाँ पे आएगा 1,00,000, ठीक है। बिल्डिंग का कितना है बच्चों, बिल्डिंग का 60,000 और 90,000, बिल्डिंग का है 60,000 और 90,000, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, एक मिनट में टेक्स्ट बुक ओपन कर लूँ, बराबर देख के मैं करा दूंगा फिर आपको, क्या बार बार मुझे क्वेश्चन में देखना नहीं पड़ेगा ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा, ठीक है। किधर गया, मिला, चलो। फिर क्या है देखिए, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 73,000, 1,73,000, ठीक है। यहां तक आपका हो गया, सिंपल लेना, यहां तक हो गया आपका, कोई दिक्कत आया नहीं आया।
अब क्या करना है, अब इसको आपका करना ऐड करना है। जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल ऑफ फिक्स असेट। क्या मिलेगा, टोटल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट कितना है देखिए, इसको ऐड करो, 80,060 कितना हो गया, 8 6 14 कितना होगा, 14 तो 7 लाख, ये 73,000 कितना होगा, 2,13,000 कितना आएगा, 2,13,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐड करो, 1,90,000 2,63,000 कितना हो जाएगा, 3,63,000 हो जाएगा। बरोबर है, ये आपका क्या निकल गया, फिक्स असेट निकल गया। क्या निकल गया, टोटल ऑफ फिक्स असेट। अब सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल, सेकंड इन्वेस्टमेंट होता है, बट इन्वेस्टमेंट इसमें दिया नहीं है, इसके लिए हम लोग सेकंड में क्या ले रहे, वर्किंग कैपिटल ले रहे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है, बट इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैं क्या लूंगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल लिया, चलो वर्किंग कैपिटल ले लिया। अब इसमें क्या होता है, पहला होता है करंट असेट्स। क्या होता है, करंट असेट्स। करंट असेट्स, करंट पहले क्या दिया है, पहले आपको लैंड दिया है, फिर आपको बिल्डिंग दिया है, सी आपको क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, ठीक है। अब लैंड की कीमत कितना है देखिए, लैंड की कीमत कितना है, सॉरी यार लैंड तो हो गया ना अभी, करंट सॉरी यार करंट असेट्स, गलती हो गया, चलो कोई नहीं। करंट असेट चाहिए हमको, तो करंट असेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्या दिया देखिए, करंट असेट को पहले क्या दिया आपको, पहले दिया स्टॉक डेटर्स और बैंक। क्या दिया, स्टॉक डेटर्स और बैंक, स्टॉक डेटर्स और बैंक। तो यहाँ पे लिखना है आपको, करंट असेट में क्या लिखना है, ए स्टॉक, बी क्या है डेटर्स, सी क्या है बैंक, ठीक है। स्टॉक का कीमत कितना है, स्टॉक का कीमत देखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना है, 1.5 लाख और 1,10,000, 1.5 लाख और 1,10,000, तो 1.5 लाख और 1,10,000, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर डेटर्स की वैल्यू कितना है, डेटर्स की वैल्यू है 1,28,000, 1 लाख डेटर्स की वैल्यू है 1,28,000 और 1,40,000, ठीक है। फिर क्या है, बैंक का कितना है, 34,000 और 37,000। चलो अब इसको ऐड करो, क्या करो, इसको ऐड करो, तो आपको मिलेगा टोटल करेंट असेट। क्या मिलेगा बच्चों, टोटल करेंट असेट्स मिल जाएगा। ऐड करो, 1.5 लाख 1,28,000 और 34,000 कितना आ जाएगा, 3,12,000, 3,12,000, ठीक है। 1,10,000, 1,10,000, 1,40,000, 37,000 कितना आ जाएगा, 2,87,000, 2,87,000 आ जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ तक आपका हो गया। फिर नेक्स्ट वन में क्या करूंगा, थर्ड एक कॉलम बना लूंगा, एक और कॉलम, क्योंकि ये भर चुका है तो एक और कॉलम में बना लूंगा। सबसे पहले क्या होता है आप सभी को पता है, पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम होता है, फिर आपका होता है प्रीवियस ईयर के लिए कॉलम, फिर आपके करेंट ईयर के लिए कॉलम, फिर आपके परसेंटेज और एब्सोल्यूट के लिए कॉलम, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या करूँ, इसको सेव कर लूँ और अपना हो जाए इसके लिए, ठीक है। अब क्या होता है, करंट असेट तो मुझे मिल गया, अब क्या लेस क्या होता है, इससे लेस होता है बच्चों, इसमें लेस होता है करंट लाइबिलिटीज। क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, इसमें से लेस होता है। अब करंट लाइबिलिटीज में पहला क्या दिया है, पहला क्या दिया देखिए, पहला दिया है क्या, यहाँ पे क्या दिया देखिए, क्रेडिटर्स बिल पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स बिल पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, 3 दिया है। अब क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 50,000 और 80,000, कितना है 50,000 और 80,000,
ठीक है। बिल्स पेएबल का वैल्यू कितना है 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000, 10,000 और कितना आएगा 6,000 हो जाएगा। फिर प्रोविजन कितना है 25,000 और 43,000, कितना है 25,000, 43,000। ठीक है, ये क्या है वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख के लिख देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। चलिए अब यहां तक आपका हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल करेंट लायबिलिटी मिल जाएगा आपको। ऐड करो 50,000, 10, 60,000, 60 और 25 कितना हुआ 50, 60, 70, 80, 85,000, कितना आ जाएगा 85,000, कितना आएगा 85,000, सिंपल है। कितना आया 85,000, 50, 60, 70, 75 और 10 कितना आ गया 85,000 आ गया, सिंपल है। चलिए एक सेकेंड ना, चलिए 85,000, ओके। चलो अब इसको ऐड करो आप लोग 80,000, 80, 90, 100, 1,20,000, 1,29,000, कितना आ जाएगा 1,29,000, सिंपल है। तो यहां तक आपको क्या मिल गया, यहां आपको मिल गया टोटल करेंट लायबिलिटी। अब आपको निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल निकालना है। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला है करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट कितना है, करंट एसेट कितना है 3,12,000, 3,12,000 में से अगर 85,000 आप लेस करते हो, 3,50,000 में से अगर 3 लाख मैं करके देखता हूं, 3 लाख कितना है 3,12,000, 3,12,000 माइनस कितना है 85,000, 85,000 कितना आएगा 2,27,000, कितना आ जाएगा 2,27,000 आ जाएगा, ठीक है। अब किसका है 2,87,000 माइनस 1,29,000, तो कितना आ जाएगा 1,58,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,58,000, कितना है 2,87,000 माइनस 1,29,000, कितना आ गया 1,58,000। ये मुझे क्या मिल गया, वर्किंग कैपिटल मिल गया। क्या मिल गया, वर्किंग कैपिटल मिल गया है। चलो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या मिल गया 2,27,000 मिल गया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, टोटल फंड अप्लाइड निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फंड अप्लाइड। अब टोटल फंड अप्लाइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी, मतलब करेंट असेट, ये बड़ा ही आएगा, ठीक है, करेंट असेट प्लस क्या आएगा आपका बी वर्किंग कैपिटल। क्या होगा, करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ऐड करेंगे, कितना ये 3,12,000 प्लस ये कितना है बच्चों 2,27,000, कितना आ गया 5,39,000, कितना आया 5,39,000। एक सेकेंड ना, तीन लाख बारह हजार माइनस कितना है 2,27,000, एक सेकेंड ना, 2,13,000 कैसे आ रहा है 8,000, सॉरी हाँ, आपको ये 2,13,000 क्या टोटल फिक्स असेट आएगा, ठीक है, सॉरी हाँ, आपको ये नहीं निकालना है, आपको ये करना है ना टोटल असेट, मतलब कि आपको ये जो ए है, एक मिनट, ये ए है ना आपका फिक्स असेट,
फिक्स एसेट प्लस कितना करना है आपको, वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट प्लस कितना, वर्किंग कैपिटल करना है। फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स एसेट कितना है, 2,13,000 है। तो फिक्स एसेट कितना है आपका, 2,13,000, 2,13,000, 2,13,000 प्लस आपको वर्किंग कितना है, 2,27,000, 2,27,000 कितना आ गया, 4,40,000। क्या आ गया, 4,40,000 आ गया। सिंपल। इसका भी सेम वैसे ही करना है। टोटल करेंट असेट, टोटल फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल को ऐड करना है। तो कितना है, 3,63,000, 3,63,000। वर्किंग कैपिटल कितना है बच्चों, 1,58,000 प्लस 1,58,000 कितना आ गया, 5,21,000। चलो 5,21,000, ठीक है। तो आपका ये सब निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज निकालने का, देखिए एब्सोल्यूट चेंज निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल क्या है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये है क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो अभी आपको निकालना है, ठीक है। निकालने के लिए आप पहले क्या निकालेंगे, इसका करेंट ईयर मेरा कौन सा, ये 2019 करेंट ईयर है। 2018 मेरे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर है, मतलब इसके पहले वाला साल है 2018, और 2019 मतलब लास्ट का साल है, मतलब करेंट ईयर क्या हो गया, जो ज्यादा साल होगा, जो चल रहा होगा 2018 2019, 2018 या 2019 करंट ईयर क्या है आपका, करंट ईयर होगा 2019, क्योंकि 2018 तो प्रीवियस ईयर निकल चुका है, तो करंट ईयर क्या हो जाएगा 2019। तो ठीक है, करंट ईयर ये हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। अभी आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, तो क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 2.5 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। 2.5 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000। समझ में आ रहा है। चलो ये क्या है, ये तो नील है। फिर निकालना है आपको 1,40,000 माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है। फिर क्या है 4,70,000 माइनस 3,80,000 तो कितना आएगा, 90,000। कितना आएगा, 90,000 आएगा। चलो फिर क्या आएगा आपका 51 लाख में 60,000। अभी क्या होगा, देखो करंट ईयर क्या है, कम है, और प्रीवियस ईयर क्या है, ज्यादा है। जब करंट ईयर माइनस आपको प्रीवियस ईयर करना है, तो क्या, करंट ईयर तो कम है, प्रीवियस ईयर से माइनस होगा, नहीं होगा, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस। तो यहां पे लिखना माइनस 9,000। क्या लिखना है, माइनस 9,000। जब भी करंट ईयर ज्यादा हो प्रीवियस ईयर से, तो आपको माइनस में लिखना है। अगर करंट ईयर ज्यादा है प्रीवियस ईयर से, तो आपको प्लस करना है। ठीक है। तो ये सब करंट ईयर ज्यादा था प्रीवियस ईयर से, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, बट इसमें क्या है, करंट ईयर कम है प्रीवियस ईयर से, तो माइनस कर दिया। ठीक है। यहाँ भी वैसे ही है, 51 में से 60 जाएगा, नहीं जाएगा। कितना आएगा, 9,000। खत्म हो गया। अब यहां पे देखते हैं, चलो अब किसका करना है आपको, देखो माइनस 9,000 वाला हो गया। चलो अब इसको करना है 5 लाख, कितना आएगा, 81,000। कितना आएगा इसका, 81,000 आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चलो नेट वर्थ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख नेट वर्थ कितना है, 4,70,000 नेट वर्थ, फॉरवर्ड फंड्स नेट वर्थ क्या है यहाँ पे, डिवेंचर बोरोड फंड्स हो गया है 9,000, बोरोड फंड्स हो गया। ठीक है। टोटल फंड हो गया 81,000, मेरा ये भी हो गया। टोटल बोरोड फंड्स कितना है, टोटल बोरोड फंड 60,000 और 51,000, 9,000। कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी किसका करना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ फंड का करना है। तो पहला क्या है, फिक्स एसेट में क्या है, लैंड। क्या है, लैंड। लैंड कितना है, 1 लाख, और कितना आएगा, 20,000। कितने का डिफरेंस है, 20,000 का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। 90,000 में से माइनस करो, साढ़े कितना आएगा, 30,000। तो इसमें कितने का 30,000 का डिफरेंस है। 1,73,000 में से आप 73,000 को क्या लेस करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है। 3,63,000 में से
आपको लेस करना है कितना, 2,13,000, 2,13,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा, सिंपल है। चलो फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 1,10,000 में से 1.5 लाख जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो कहां पे आएगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा, 40,000 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब 1,40,000 में से 18,000 तो कितना बचेगा, 12,000 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 37 में से 34,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000 बचेगा, 3,000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2,87,000, यहाँ पे क्या है, 3,12,000, 2,87,000 में से 3,12,000 जाएगा क्या बच्चों, जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितना कम पड़ रहा है, 3 13 तो 15, 25,000, तो ये कहां जाएगा, माइनस में, कहां जाएगा, माइनस में, कहां जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये करंट ईयर कम है, प्रीवियस ईयर ज्यादा है, इसके लिए, ठीक है। चलो अब यहां पे करेंगे, यहां पे क्या है, लेस करेंट लाइबिलिटीज, क्या है, लेस करेंट लाइबिलिटीज, यहां पे क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हुआ क्या, करंट एसेट हो गया। चलो अब यहाँ पे क्रेडिटर्स का है, अभी 80 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, चलो बहुत बढ़िया। 60 में से 10 गया कितना बचेगा, 50,000 बचेगा, चलो बहुत बढ़िया, 50,000 बचेगा, बरोबर है। चलो देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है, क्या है, टोटल करेंट असेट क्या है, माइनस में है ना, टोटल करेंट असेट्स क्या है हमारा, माइनस में है, बरोबर। अब यहां भी क्या हो गया, दस हजार है ना, 6,000 में से 10,000 जाएगा क्या बच्चों, 6,000 में से 10,000 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4,000, कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। 43 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 18,000 बचेगा, कितना बचेगा, 18,000 क्या होगा, बचेगा, ठीक है। अब 1,29,000 में से अगर 85,000 जाएगा, 1,29,000 में से अगर 85,000 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 1,29,000 में से अगर 85,000 जाएगा तो कितना बचेगा, चलो करेंगे एलसी में, कितना है, 1,29,000, 1,29,000 माइनस कितना है, 85,000, कितना आएगा, 44,000, कितना आएगा, 44,000, कितना आएगा, 44,000, बराबर है। चलो यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद 1,58,000 जाएगा, किसमें से जाएगा, क्या 2,70,000 में जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल है। अब नहीं जाएगा तो कहां पे आएगा, आपके माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 69,000 क्या हो जाएगा, आपके माइनस में आ जाएगा, सिंपल है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको छोड़ देना है। अब 21,000 में से आप 440 अगर आप लेस करोगे तो कितना बचेगा, 81,000 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 81,000, सिंपल है। ये सब खत्म हो गया। अब एक चीज आपको बता दूं कि आपको जब भी परसेंटेज निकालना होगा, जब भी आपको परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का, एब्सोल्यूट ईयर इनटू क्या है, 100, क्या है, 100 कौन सा, करेंट ईयर का, ठीक है, क्या है, करेंट ईयर का। तभी आपको निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ठीक है, प्रीवियस ईयर, ओके। चलो अब किसका निकालना है आपको, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स का। किसका निकालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का निकालना है, ठीक है। कितना है, 2 लाख है, कितना है, 2 लाख। प्रीवियस ईयर कितना है, 2 लाख है। चलो प्रीवियस ईयर कितना है, 2 लाख, तो मैं प्रीवियस ईयर में कितना लिखूंगा, 2 लाख लिख दूंगा, 2 लाख, ठीक है, इनटू क्या है, 100। अब एब्सोल्यूट ईयर कितना है,
एब्सोल्यूट में कितना है, देखो एब्सोल्यूट में कितना है, कितना है, कितना है 50,000, कितना है 50,000 एब्सोल्यूट में है, तो निकालो 50,000 लिखो ऊपर। चलो कितना लिखेंगे 50,000। चलो एब्सोल्यूट चेंज, ओके चलो निकालो भी फटाक से। $50,000 डिवाइड बाय कितना है 2 लाख इंटू कितना आएगा 100, कितना आया 25 आया, कितना आया 25, तो कितना परसेंट आएगा 25% आएगा, कितना आएगा 25%। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज, मतलब क्या वैल्यू बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। अब निकालना है आपको प्रेफरेंस शेयर का, तो दोनों का क्या है सेम है, क्या है 80,000 80,000, क्या आएगा नील, तो इसका परसेंट आपका निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा 100% निकलेगा। तो चलो लिख लो इसको भी 100% फटाक से। चलो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, नील कर देंगे, ठीक है 80,000 को नील कर देंगे। अब किसका निकालना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस का निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 करना है, तो एब्सोल्यूट से कितना है 40,000 है। चलो मैं इसको रफ करके निकालू यहाँ पे। चलो एब्सोल्यूट चेंज कितना है यहाँ पे 40,000 है, कितना है 40,000 क्या है एब्सोल्यूट चेंज है, ठीक है। उसके बाद देखो एब्सोल्यूट चेंज कितना था 40,000 और प्रीवियस ईयर कितना है 1 लाख है, प्रीवियस ईयर कितना है 1 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा 100। चलो कैलसी ले लेंगे फटाक से। चलिए 40,000 डिवाइड बाय कितना है 1 लाख है, 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना आ गया 40% आ गया, तो कितना आ जाएगा वो 40% आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, भाई इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 40% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब किसका निकालना है, आपको निकालना है नेटवर्थ का निकालना है। तो नेटवर्थ का एब्सोल्यूट कितना है 90,000 है, कितना है 90,000 है। तो वापस आपको क्या करना, मैं इसको रफ कर दूं। चलो अब एब्सोल्यूट चेंज कितना है 90,000 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 90,000, ठीक है 90,000 हो गया 100, अंडरस्टैंड। प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर कितना है बच्चों, प्रीवियस ईयर कितना है 3,80,000 है, कितना है 3,80,000, तो लिखना है 3,80,000 इंटू 100। चलो निकाल के दिखाओ फटाक से आपको, बाद में बाकी आप निकालना, मैं लास्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 90,000 डिवाइड बाय कितना है प्रीवियस ईयर 3,80,000 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 23.68, क्या आएगा 23.68, पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना 23.68 आ रहा है, तो आप पॉइंट में आ रहा है तो 68 के बदला आप 69 ले लो, क्या ले लो 69। ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना है इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो अभी आप लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला के साथ आपको निकालना है परसेंटेज, क्या है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, एक और मैं आपको निकाल के दिखाता हूं फिर आप निकालना, ठीक है। लास्ट वन दिखाता हूं। अब आपको इसका निकालना है, डिवेंचर का निकालना है। सपोज अब डिवेंचर में कितना है 9,000 क्या है एब्सोल्यूट चेंज है, तो देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। 9,000 का एब्सोल्यूट चेंज है तो 9,000 आपने लिख दिया, एब्सोल्यूट चेंज में लिख दिया, बरोबर। अभी आपका प्रीवियस ईयर कितना है उसका वो देखिए, प्रीवियस ईयर कितना है आपका, प्रीवियस ईयर कितना है 60,000 है, कितना है बच्चों 60,000 है। चलो तो प्रीवियस ईयर मेरा कितना है 60,000 है, चलो बहुत बढ़िया, इंटू क्या होता है 100 होता है। चलो मैं कैलसी लेके आपको करके दिखा दूं ये वाला, ये देखिए कितना है 9,000, 9,000 डिवाइड बाय कितना है 60,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15% आ गया। चलो अब देखिए, अब ये क्या था माइनस में था, ये क्या था माइनस में था, बरोबर। तो यहां पे क्या आएगा 15% डिक्रीज। जब माइनस में होगा तो आपको डिक्रीज लिखना है और जब माइनस में नहीं होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है। सिंपल, यहां तक समझ में आया। अब बाकी का आप लोग करेंगे, करेंगे आप लोग बाकी का। चलो तो बाकी का आप लोग कर लो, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। 18 पॉइंट इसका आएगा 18.41%, ठीक है।
बाकी आपको सब करना है। फिर किसका है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, किसका है फिक्स में लैंड का है, तो लैंड का कितना है 25%, 50%, 25%, 50%, ठीक है आपको निकालना है, ठीक है मैं लिखा दिया आपको, आपको निकाल लेना है। फिर 13.71%, ठीक है। उसके बाद क्या है 17.42%, 17.42%, ठीक है। उसके बाद किसका निकालना है आपको, उसके बाद आपका निकालना है स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक का कितना है 26.67%, 26.67%, ठीक है। फिर निकालना है आपको डेटर्स का, डेटर्स का कितना है, डेटर्स का आएगा आपको 9.33%, 9.33%। फिर आपको इसका निकालना है, फिर आपको निकालना है बैंक का, तो बैंक का कितना आएगा, बैंक का आएगा 8.82%, 8.82%, ठीक है। फिर किसका निकालना है टोटल करंट एसेट का निकालना है, किसका टोटल करंट एसेट का कितना आएगा, चलो इसका निकाल के मैं दिखाता हूं आपको। टोटल करंट एसेट का कितना है 25,000 है, एब्सोल्यूट 35 डिवाइड कितना आएगा, प्रीवियस ईयर कितना है 3,12,000 है, 3,12,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 8.01%, कितना हो जाएगा 8.01%, ठीक है। चलो अब किसका निकालना है आपको, क्रेडिटर्स का निकालना है। क्रेडिटर्स का कितना आएगा 60% आ जाएगा, 60%। चलो फटाफट निकालते, कितना है एब्सोल्यूट चेंज कितना है बच्चों, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज कितना है 30,000 है, 30,000 डिवाइड बाय कितना है 50,000, 50,000 इंटू क्या आएगा 100, कितना आया 60%। तो देखिए 60% बराबर क्या हो रहा है इंक्रीज, तो आपको इंक्रीज सब में लिखना है, ठीक है। जहां माइनस नहीं है वहां पे इंक्रीज लिखना। अब ये क्या था माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज, ये माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज, जहां माइनस है वहां डिक्रीज, जहां नहीं है वहां पे इंक्रीज, तो ये सब में माइनस नहीं है तो ये सब क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल है। चलो कितना निकालना है, अब इसका निकालना है। अब माइनस में है कितना है एब्सोल्यूट कितना है 4,000, एब्सोल्यूट कितना है 4,000 डिवाइड प्रीवियस ईयर का कितना है 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना आया आपका 40% आया। तो ये 40% क्या हो रहा है बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्या ये माइनस में है ना, तो माइनस ऑलवेज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो फिर किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। इसका प्रीवियस ईयर कितना है एब्सोल्यूट कितना है 18,000 है, डिवाइड किसका करेंगे 25,000 डिवाइड 25,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आएगा 72 आएगा, तो कितना आएगा 72%, कितना आएगा 72%, ठीक है। चलो इसका अब निकालना बाकी है ना आपको, चलो कितना है 44,000 डिवाइड बाय किसको करेंगे प्रीवियस ईयर को करेंगे, प्रीवियस ईयर कितना 85,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 51.76%, 76%। ये जो भी प्लस में सब क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, सब क्या होगा इंक्रीज, जो माइनस में खाली वही डिक्रीज होएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है ना आपको, तो इसका एब्सोल्यूट कितना है 69,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर 2,27,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आया 30.39%। अब ये क्या माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज, क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। जो भी माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट वन निकालना बाकी है, लास्ट वन निकालते हैं फटाक से। एब्सोल्यूट चेंज कितना है 81,000 है, एब्सोल्यूट चेंज कितना है 81,000, तो 81,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कितना है 4,40,000, 4,40,000 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना आएगा 18.40। अब पॉइंट में आंसर आते हुए जाएगा तो आपको 40 की जगह 41 ले लेना है, तो आपका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं है तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका पूरा सम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखो जिस जगह पे माइनस हो रहा है अगर आपका करंट ईयर कम है आपके प्रीवियस ईयर से तो वहां पे आपको माइनस का सिंबल देना है, अगर आपका करंट ईयर ज्यादा है प्रीवियस ईयर से तो वहां आपको प्लस का सिंबल ही आएगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ नहीं करना है। अगर सिंबल माइनस में आ रहा है और आप निकाल रहे हो परसेंटेज
अगर माइनस में है तो डिक्रीज, अगर माइनस में नहीं है तो इंक्रीज। ठीक है, पूरा बेसिक क्या है, फॉर्मूला पे है, पूरा बेसिक क्या है, फॉर्मूला। आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो निकल जाएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज। आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्या, प्रीवियस ईयर इनटू 100, मतलब कि जो एब्सोल्यूट चेंज रहेगा उससे आपको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर को, और आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो जो भी परसेंटेज आएगा वो आपका निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला पे था, ये प्रैक्टिकल सम था, तो इसके साथ आपको बुक में नहीं है, हम लोग ने निकाला है, इसका आंसर जो है वो राइट आया है। कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए जब टोटल फंड अप्लाइड और टोटल फंड अवेलेबल दोनों अगर सेम रहेगा, देखो दोनों सेम है ना, 4,40,000 और 5,21,000, 4,40,000 और 5,21,000, मतलब हमारा सम क्या है, परफेक्टली राइट है, एकदम करेंट है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो आपके डाउट्स रहेंगे आप क्लियर हो गए रहेंगे। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे सर कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराओ, बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, तो शायद अब नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार, और ये छोटा सा प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन ऑन रखना, और डाउट रहे तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।